हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम का है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और हम लोग उसके केमिकल इफेक्ट यानी कि उसको जो रासायनिक इफेक्ट है उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। अगर हम लोग को नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इसके अंदर से क्या होता है, जो करंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बोलेगा क्या इसको वेल डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट इन, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन opposite direction of electron is called electric current। यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या है? कंडक्टर है, उसके अंदर से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या आ रहा है? फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? हर चीज के अंदर क्या होता है? एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? एक सर्कल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इस तरफ क्या आ रहा है? मूव हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है, तो इसी कंडक्टर के अंदर क्या होगा? चार्ज होगा, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है तो क्या होगा? चार्ज होगा वो इधर मूव होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करते रहता है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव करेगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पर क्या होगा? ये जो चार्जेस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगा? इस तरफ फ्लो होगा। और अगर ये क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन अगर ये इस तरफ मूव होगा तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये चार्जेस, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम लोग समझते हैं कंडक्शन थ्रू लिक्विड, यानी कि लिक्विड के थ्रू जो कंडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन थ्रू लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड के थ्रू कंडक्शन। अगर लिक्विड के थ्रू कंडक्शन होता क्यों है? लिक्विड के थ्रू कंडक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा अच्छा से क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेगा? कंडक्शन करेगा। किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो ऐसा लिक्विड जो कि क्या करता है? कंडक्शन करता है, यानी कि अपने अंदर से लिक्विड विच allows electric current to flow through them is called electrolyte। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी कि ऐसा लिक्विड या फिर ऐसा मटेरियल जो कि क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। किसमें? लिक्विड फॉर्म में। और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपने अंदर से फ्लो करने देगा, यानी कि अपने अंदर से क्रॉस करने देगा या फिर जाने देगा। उसको क्या बोलेंगे? उस लिक्विड को क्या बोलेंगे? इस लिक्विड को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या आ जाएगा? ये इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सिर्फ क्या है? लिक्विड के लिए, यानी कि लिक्विड अगर अपने अंदर से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने दे रहा है तो यहाँ पर क्या है? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कंडक्टर हम लोग दोनों चीज को बोल सकते हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सॉरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर। यानी ऐसा चीज, ऐसा कोई भी चीज जो किसी भी स्टेट में हो, वो अपने अंदर से क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे।
जनरली गैसियस फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो सॉलिड और लिक्विड है उन दोनों में भी अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर। और ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने अंदर का अपने ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को बैठा लेता है और उसको फिर वापस से वहां पर से फ्लो करवाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो ऐसा लिक्विड जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल की बात करें, NaCl। NaCl जो है ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ सॉल्ट है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस H2O, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंडक्शन थ्रू लिक्विड, तो हम लोग इसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, वाटर में सॉल्युबल होता है सॉल्ट, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वाटर के साथ सॉल्युबल बना देंगे, यानी उसको उसके अंदर घोल देंगे। उसके बाद जब इसका सॉल्यूशन बन जाएगा H2O प्लस NaCl का, तो क्या आ जाएगा, जो H2O है वो क्या करेगा, Na को और Cl को इन लोग क्या करेगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक प्लस में रहता है एक माइनस में, तो यहाँ पर क्या देगा, इन दोनों को अलग कर देगा। क्या कर देगा, इन दोनों को अलग कर देगा। और जब इन दोनों को अलग कर देगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का ये क्या होगा, एक तरह से कंडक्टर होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ऐसा लिक्विड जो कि क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देगा, या फिर उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जस्ट उल्टा, कंडक्टर का जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा, इंसुलेटर। क्या जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। और एग्जाम्पल के अगर हम लोग देख लेते क्या जाएगा, डाइल्यूट वाटर। यानी डाइल्यूट वाटर क्या होता है, जिसके अंदर से क्या होता है, उसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं होता है, मिनरल्स भी नहीं होते। यानी कि डाइल्यूट वाटर क्या होता है, बिल्कुल ही प्यूरिफाइड वाटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, उसके अंदर जब आयन्स ही नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा। और वहाँ पर क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता। वही अगर हम लोग इसके अंदर क्या करें, कुछ मिला दे, जैसे कि शुगर मिला दे या फिर सॉल्ट मिला दे, तो इन सबसे क्या जाएगा, वो फिर कंडक्टर बन जाएगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। और फिर क्या है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। लेकिन डाइल्यूट वाटर के अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होता है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।